कितने चेहरे, कितने लोग, कितनी मंजिलें, कितने रास्ते, सुबह से शाम, दिन से रात, कितनी उलझने, कितनी मुश्किलें। हाँ, मगर एक वही अज़ाब है मुसलसल, मोहब्बत। हाँ, वही मोहब्बत, अज़ल से अबद तक के लिए मुक़द्दर के दिल में चुभा है एक कांटा। मोहब्बत, वो मोहब्बत की जिसकी रकीब तकदीर ठहरा दी गई हमेशा के लिए। और कहते हैं कि तकदीर आसमानों पर लिखी जाती है, तो क्या तकदीर बनाने वाला खुदा भी इस मोहब्बत का दुश्मन है? सदियों से सवाल कमज़ोर इंसानों के दिलों को चीर रहा है, काट रहा है। ज़मीन के खुदा इस मोहब्बत के खिलाफ लड़ते रहे और हर इंसान के दिल में खुदा और मोहब्बत की जंग जारी रही, मगर कोई जवाब नहीं मिल सका। लेकिन एक सवाल तो अभी भी बाकी है कि जिस खुदा ने इंसान को ये दिल दिया, दिल में मोहब्बत जगाई, वही खुदा इस मोहब्बत के खिलाफ कैसे हो सकता है? जिसने मोहब्बत दी, वो मोहब्बत छीन कैसे सकता है? कहीं ये जंग जमीन के खुदाओं और मोहब्बत के दरमियान तो नहीं? आखिर तकदीर के लिखे पे ये रोना कब तक? आखिर कब ये असली जंग खत्म होगी? कब ये कमजोर इंसान अपने ही जैसे इंसानों की छिड़ी हुई खुदा और मोहब्बत की इस जंग का ईंधन बनते रहेंगे, कटते रहेंगे, मरते रहेंगे, खुदा और मोहब्बत की तकसीम में बढ़ते रहेंगे? सच है यार मैडी, लाइफ में कभी तो सीरियस हुआ कर यार। तेरी ये फिलॉसफी मुझे कभी समझ में नहीं आई। He's right. मैडी तुम सुधरती क्यों नहीं हो? सुधरती क्यों नहीं हो रैबी? खुदा का वास्ता, ये हाथ देख रही हो? तुम उर्दू ना बोला करो, तुम इंग्लिश में ही ठीक हो, हमारी उर्दू पे थोड़ा सा रहम कर लो। Come on guys, I'm trying to learn this romantic language for you. रोमांटिक लैंग्वेज, एक दफा पाकिस्तान आ जाओ, सारा रोमांस निकल जाएगा। दम घुटने लगेगा तुम अच्छा तुम्हारा। गाइस गाइस गाइस, पाकिस्तान के रोमांस छोड़ो, जरा यहाँ पे रोमांस कर ले। चलो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अलस्सलाह, हय्य अलल फलाह। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
Allahumma salli ala. अलम नशरह लक सदरक ववदअना अन्क विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक वरफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब वइला रब्बिक फ़रग़ब। अल्लाहु अकबर। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना फतहना लक फतहम मुबीनन लियग़फ़िरक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़रा व युतिम्मा निअमतहु अलैका व यहदियक सिरातम मुस्तक़ीमा व यंसुरक अल्लाहु नस्रन अज़ीज़ा वयुनज़्ज़िलु सकीनतह फ़ी क़ुलूबिल हया हया उठो, नमाज का वक्त निकला जा रहा है। ओहो अभी सोने गए, पढ़ लूंगी नमाज। कब पढ़ोगी? जब कज़ा हो जाएगी। पता है ना अब्बा का नाराज होंगे। ओहो अभी अब्बा से तो शायद बच भी जाऊं, मगर आपसे बचना मुश्किल है। पढ़ लूंगी नमाज, अभी कज़ा होने में वक्त बाकी है। ठीक है, आएंगे ना खुद जवाब देना, मेरे पीछे छुपने की ज़रूरत नहीं है। हया जी अब्बा। ईमान लो, अब भाग दिए। आई अब्बा जी। भाई कोई एक प्याला चाय तो दे दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये लीजिए मौलवी जी आपकी चाय। अच्छा, नाश्ता आप घर पे करेंगे या मदरसे भिजवा दूँ? मदरसे की तो आज से छुट्टियां हो गई हैं। ये बच्चियां कहाँ हैं? वो हया ने वक्त पर नमाज पढ़ ली थी ना? जी पढ़ ली थी, मगर आप हमेशा ये क्यों कहते हैं कि हया ने नमाज पढ़ ली थी? ये क्यों नहीं पूछते कि ईमान और हया ने वक्त पर नमाज पढ़ ली थी? सवाल हमेशा उसके बारे में किया जाता है जिस पर शक हो कि ये तकमील में चूक जाएगा। और ईमान, वो तो मेरा ईमान है, वो कभी अपने फर्ज में नहीं चूकेगी। हया में अभी बचपना बाकी है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो अपनी बड़ी बहन की मोहब्बत में उसी की तरह बुर्दबार बन जाएगी। इंशाल्लाह। मैं ईमान से कहती हूँ आपके लिए नाश्ता बना दे। हाँ। या अल्लाह तेरा शुक्र। मॉर्निंग मॉर्निंग। लेट हो गए। भाई पार्टी वर्कर्स को 10 बजे का टाइम दिया था, 9 तो इधर ही बज गए हैं। हाँ। भाई क्या ये शरबत ये इतना क्यों ऑयल डाल देता है? इसको कितनी दफ़ा खाया, समझाइए, खाया भी नहीं जा सकता। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, ये कमिश्नरी से रिटायरमेंट के बाद पॉलिटिक्स का जंजाल क्यों पाल लिया आपने? कुछ वक्त हमारे लिए भी बचा कर रखें। अरे मामा आप नहीं समझेंगे, वो कहते हैं ना कि ब्यूरोक्रेट हमेशा ब्यूरोक्रेट रहते हैं, बल्कि रिटायरमेंट के बाद ब्यूरोक्रेट की मज़ीद जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। दैट इज़ ऑल प्रोवाइडिंग इट वेरी वेल। अंकल आंटी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सजाद के पास तो मेरे और सनी के लिए टाइम ही नहीं है। और कितनी बार मैंने कह चुकी हूँ कि यूरोप के टूर पे ले जाएं, हर बार यही कहते हैं ले जाऊँगा। इन मर्दों के पास हमारे लिए कहाँ वक्त है? पावर, यू डोंट अंडरस्टैंड दैट। 30 साल कमिश्नर रहने के बाद अब घर बैठने से तो रहा, यही वक्त है अपने कॉन्टैक्ट्स को इस्तेमाल करने का। यप, इट्स लेट यार, आई कांट टेक दिस ब्रेकफास्ट।
ये बात किधर है? कल भी नहीं था, आज भी नहीं। आपके इस बेटे पर भी ना मैडी की तरह बाहर जाकर स्टडी करने का भूत सवार। रात लेट आया था इसलिए सो रहा होगा। मैं तो कहती हूँ मैडी को भी आप वापस बुलाएं, यहाँ आकर अपने दोनों भाइयों के साथ बिजनेस में उनका हाथ बटाए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये मैडी के बारे में सारे क्या बात कर रहे हैं? मैडी के बारे में बात बाद में होगी, पहले तुम्हारे बारे में बात होगी। पहले ये बताइए कि आप इतना लेट क्यों आ रहे हैं? आई एम सॉरी। डोंट मेक पीपल वेट फॉर यू एट द ब्रेकफास्ट टेबल बेटा। इट वोंट हैपन अगेन। बैठो। हाँ, तो बात हो रही थी मैडी की। तुम्हारा ये मनचला बेटा तो भाई हमारी समझ में नहीं आया। अगर तुम्हारी समझ में आता है ना तो उसको बुला लो वापस। मेरा ख्याल है हम चलते हैं भाई, अब डोंट हैव टाइम फॉर दिस। पीपल विल बी वेटिंग। शाकिर को कहो कि मेरा लैपटॉप भी रख ले गाड़ी में। हाँ अंकल, शाकिर तो सनी को छोड़ने के लिए स्कूल गया है। आप तो जानते हैं वो किसी और ड्राइवर के साथ कंफर्टेबल ही नहीं है। मैंने कई बार कहा है कि शाकिर को यहाँ के कामों में मत उलझाया कीजिए। ही नोज ऑल माई रूटीन। खैर, जैसे ही आए उसको दफ्तर भेजो। हाँ चलो भाई, बाय बाय, सी यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ठीक है। आज आप जल्दी कैसे जाते हैं? चलें सनी बाबा, आपका स्कूल आ गया। चले हम जल्दी से घर जाए वरना ग्रैंडपा से बहुत डांट पड़ेगी। हमें डांट तो खानी पड़ेगी सनी बाबा की खातिर है। और आज तो मैंने बड़े साहब के साथ बड़ा ज़रूरी काम से जाना है। तो फिर आप वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हैं? आप जाएं वरना मेरे ऊपर इल्ज़ाम आ जाएगा। गुड बाय। गुड बाय सनी मियाँ। हया, ईमान। आई अब्बा। भाई वो मैं जा रहा हूँ बाजार सौदा सल्फ लेने, अगर कुछ मंगवाना हो तो बता दो। ये अब्बा मेरी कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, वापसी पर लेते आइएगा। रहने दो लड़की, तुम्हारी तो आए दिन फरमाइशें ख़त्म नहीं होती। तुम्हारे अब्बा के हाथ कोई पोशीदा खजाना नहीं लगा कि आए दिन तुम्हारी ये महंगी ख्वाहिशें पूरी करें। क्या है अम्मा, 2 परांदे और एक क्लिप ही तो मंगवाया है। ठीक है अब्बा, आप ना लाइएगा। ओहो, खामखा नाराज कर दिया हमारी आया को। कौन सी ऐसी महंगी फरमाइश कर दी थी इसने? मौलवी जी, पहले ही गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है, ऊपर से ज़्यादातर बच्चे मुफ्त से पारा पढ़ने के लिए आ जाते हैं। लोगों को एहसास ही नहीं होता कि हमारी भी कोई ज़रूरतें हैं। अगर हम मुरव्वत में चुप रहते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि... बस कर रशीदा, बस कर। दीन को तिजारत न बना। रिज़्क़ देने वाला तो वो ऊपर बैठा है, वो रिज़्क़ देता है, सबको देता है। अच्छा भाई, वो ईमान को तो बुलाओ, अगर उसे कोई चीज़ चाहिए हो तो बता दे। ईमान बेटा। जी अब्बा। हाँ बेटा, तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये किताबें लाइब्रेरी लौटा दीजिएगा, मैंने पढ़ ली हैं। अच्छा अच्छा, हाँ वो पिछली बार जो तुमने फहरिस्त दी थी ना किताबों की, मेरा ख्याल है वो किताबें भी वापस आ गई होंगी लाइब्रेरी में, वो भी मैं लेता आऊँगा। जी अब्बा। अच्छा बेटा, अल्लाह ने के पाए। अल्लाह हाफिज़ अब्बा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जल्दी आइएगा अब्बा। अच्छा अच्छा बेटा। Who's this? This is your best buddy Kami, the last Mughal in Houston, bro. बको। क्या बकना है सुबह सुबह? How insulting यार। अगर तुम मेरे बचपन के दोस्त ना होते ना और कुछ खवातीन से रिलेटेड राज वो भी मेरे तुम्हारे सीने में दफन ना होते तो आज ही अपनी दोस्ती से आग कर देता।
ठीक है, कर दो, जाओ। और जाने से पहले जो पैसे तुमने कर्ज के लिए हैं ना मुझसे मुख्तलिफ बहानों से, वो वापस करते जाना। बाय। अरे तुम तो सीरियस ही हो गए यार। मैं तो मजाक कर रहा था, छोटी छोटी बातों पे सीरियस हो जाते हो। अगर सुबह तुमने मुझे ये बताने के लिए कॉल किया कि तुम मेरे कितने अच्छे दोस्त और कितने अच्छे मजाक कर लेते हो तो बता दिया। ठीक है, अब फ़ोन बंद करो। बाय। इसको कहते हैं नेकी कर और दरिया में डाल। हमेशा की तरह सेमेस्टर की फीस जमा कराने का आज आखिरी दिन है। एग्जाम्स देने हैं या नहीं? अरे भाई, मैंने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम देने के लिए ज्वाइन नहीं की, सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए। जो एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं ना, तुम जैसे मिडिल क्लास मेंटालिटी लोगों का मसला है। प्लीज़ डील विद इट। बाय। हेलो मैडी, फोन काट दिया। सुबह उठा दिया इस पागल ने। कामी के बच्चे मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा अगर तुम। Hey Maddie, this is Rebecca. तुम आज भी यूनिवर्सिटी नहीं आए और तुमने कामी को क्यों डांटा? चलो यकना शुद्ध हो। What? नहीं कुछ नहीं। मैं तुमसे सिर्फ ये कह रहा था कि 2 कॉफ़ी ऑर्डर कर दो, मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूँ। ठीक है? ओके, मैं कॉफ़ी लेकर आती हूँ। वैसे भी नींद तो तुम लोगों ने बर्बाद करी थी है मेरी। अकबर ऊंची आवाज से पढ़ो। अभी तो उसको ये कही अब ध्यान से। ध्यान से। हेलो, पहुंच गए हैं। मौलवी साहब को मेरा सलाम कहना। साहब से मैंने 2 घंटे की छुट्टी ली है। वापसी पर देर हो जाए तो रिक्शा लेके घर वापस चली जाए। देखिए मेरी बात सुनिए, आप हमारे साथ चलें। मौलवी साहब को रशीदा बहन को अगर पता चल गया आप दरवाजे से वापस चले गए तो वो बहुत नाराज़ होंगे। नहीं, इस वक्त बहुत मुश्किल है। वापसी पर कोशिश करूँगा। वैसे भी मैंने बेगम साहबा के काम जाना। मौलवी साहब इस वक्त मदरसे में होंगे, शाम के बाद ही वापस लौटेंगे, तो मैं उस वक्त कोशिश करूँगा। वैसे मेरा सबको सलाम कहना। हा? अच्छा बाबा, लेकिन आप जल्दी ना आइएगा, मुझे ईमान और हया से बहुत सारी बातें करनी है। लो सुन लो। अच्छा बाबा, मैं आराम से आ जाऊँगा, तुम आराम से बैठ के बातें कर लेना। ठीक है मेरा बेटा? ठीक है। चलो जाओ, चलो आ जाओ। ठीक है, ऊंची आवाज में। यहाँ शुरू से करो। इसको याद हुआ? शाबाश। इधर। अरे चलो बच्चों, छुट्टी हुई। अरे खाला, निगत आप लोग कितने दिनों बाद आए हैं? अरे हया, ना सलाम ना दुआ, कोई बड़ों का लिहाज भी है कि नहीं? ना रशीदा बहन, इसको ना डांटा करो। ये तो मेरी सबसे लाडली और प्यारी बेटी है। आप लोगों ने बिगाड़ा इसे। चलो हया, तुम्हारे कमरे में चलते हैं, इन बड़ों को बड़ों वाली बातें करने दो। हाँ भाई, ले जाओ इसे। ये तो आने के लिए बहुत तड़प रही थी। बहन, पूरे 15 साल होने को आए, ये मोहल्ला छोड़ा है, मगर इसका दिल तो यहीं अटका रहता है। और सुनाए निगत आपी, क्या हाल है आपके नईम भाई के? सुना है रेलवे में सुपरिटेंडेंट की नौकरी मिल गई है। भाई होंगे आपके, मेरे तो इकलौते मंगेतर हैं। हाँ, और नौकरी वाली बात भी सही है। चुप करो हया, तुम क्या निगत को तंग करती रहती हो नईम भाई का नाम लेके? आप तो रहने दे ईमान आपी, ये निगत आपी और मेरी आपस की बात है ना निगत आपी? जी बिल्कुल उस्तानी जी। सच कहती हूँ बहन, इज्जत तो बड़ी है मौलवी जी की और सब एहतराम भी बहुत करते हैं, मगर सिर्फ एहतराम से घर की गाड़ी तो नहीं चलती ना। और 2 जवान बेटियों का साथ है, रोज़ बरोज़ अमर बेल की तरह कद निकालती जा रही हैं। और आमदनी है कि तुम तो हमारे हालात से अच्छी तरह से वाकिफ़ हो। पिछले महीने भी बड़ी खींचतान कर कमेटी निकाली थी। हाँ बहन, मैं समझती हूँ। अच्छा, एक मशवरा है मेरा, अगर पसंद आ जाए तो मौलवी साहब से ज़रूर जिक्र करना, 4 पैसे अच्छे मिल जाएंगे। अच्छा, हाँ बोलो। वो निगत के अब्बा के बड़े साहब नहीं है, कमिश्नर साहब? हाँ। उनका जो छोटा पोता है ना, सनी, उसको आजकल दूसरे बच्चों के देखा देखी सिपारा पढ़ने का शौक़ चढ़ा हुआ है। अगर तुम मौलवी साहब को राज़ी कर लो कि कमिश्नर साहब के घर जाकर सबक दे आएं, तो हर माह अच्छे पैसे बन जाएंगे।
बात तो मैं कर लूँगी, लेकिन तुम मौलवी जी की आदत से अच्छी तरह वाकिफ़ हो। वो शायद घर पे जाके सिपारा पढ़ाने के लिए राज़ी ना हो। छोड़ो इसको, और सुनाओ खाला कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है। तुम ये बताओ, इसकी शरारतें कम हुई हैं कि नहीं? ये नहीं कम हो सकती। इसीलिए तो निगत के अब्बा ने भी अभी तक उनसे इस बारे में बात नहीं की। तुम कहो तो मैं बात छेड़ूं? हाँ, तुम शाकिर भाई से कहना कि बात करके देख लें। मैं तो खुद मौलवी जी से कई दफ़ा कह चुकी हूँ कि ये आबाओ अजदाद का ये खस्ता हाल पुराना मकान बेच के हमें किसी छोटे घर में मुंतकिल कर दें। अब तो सच्ची बात है कि इस घर की मुरम्मत और कलई की भी सकत नहीं है, लेकिन वो तो किसी की बात सुनने के रवादार नहीं है। कहते हैं दोनों बेटियों को इसी घर से रुखसत करूँगा। अब ज़्यादा कुछ कहूँ तो वो नाराज़ हो जाते हैं और हफ्ता भर के लिए मिजाज ख़राब हो जाएंगे। अच्छा छोड़ो, तुम ये बताओ, निगत की मंगनी कर रही हो या निकाह? उसके ससुराल वाले तो निकाह पर जोर दे रहे हैं, मगर निगत डरती है कहीं निकाह के साल 6 माह बाद रुखसती की रट ना लगा दें। अच्छा, अल्लाह नसीब अच्छे करे। आमीन। तो रुखसती कमिश्नर साहब की पुरानी हवेली से ही करोगी ना? हाँ भाई, कमिश्नर साहब की मेहरबानी है, अपनी पुरानी हवेली का क्वार्टर दे रखा है और हवेली का सारा इंतज़ाम निगत के अब्बा के हवाले है। बहुत एतबार करते हैं शाकिर पर, और आजकल तो सुना है कि कोई सियासी पार्टी बना रखी है और उसका दफ्तर भी इसी हवेली में बनाएंगे। और आपके भाई सारा दिन हवेली की मुरम्मत और सफाई की निगरानी में जुटे रहते हैं। अच्छा, अल्लाह सबके लिए बेहतर करे। अरे वो कमिश्नर साहब का बेटा था ना जो निगत के साथ हर वक्त तुम्हारे घर खेलता रहता था? हाँ। वो वलायत से पलटा कि नहीं? अरे बहन, वलायत जाके कौन तुम्हारा पलटता है? वैसे निगत बहुत याद करती है उसे, अपनी बहनों से भी ज़्यादा उसे चाहता था। और शाकिर का तो इतना लाडला कि स्कूल से आने के बाद ना उसका अपने घर जाने को दिल ही नहीं चाहता था। वैसे मुझे भी बड़ा याद आता है, बहुत अच्छा बच्चा है। वो देखो कितनी खूबसूरती है ना इस यूनिवर्सिटी। कभी तो काम आया करो यार। You're so weird. अच्छा चलो वो दूसरी। हमेशा देखते रहते हैं। आ गए नवाब साहब। ये कोई वक्त है यूनिवर्सिटी आने का? क्यों? कितनी उम्मीदें रखी हुई हैं तुम्हारे मॉम डैड ने तुमसे, और तुम्हारी बूढ़ी माँ ने इतने ख्वाब देखे हुए हैं। खुदा का वास्ता यार, ये इमोशनल पाकिस्तानी फिल्में देखना बंद कर दो। और ये बात कौन कह रहा है जो खुद 3 सेमेस्टर में एक ही जगह पे रुका हुआ है? अरे भाई, अपने रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट बाप का ही ध्यान रख लो, वो तुम्हें पैसे सिर्फ उड़ाने के लिए नहीं भेजते यहाँ पे। बकवास नहीं करो कामी, सबसे ज्यादा तुम उड़ाते हो मैडी का पैसा। कहते हैं जिंदगी एक दफा मिलती है, यू ओनली लिव वंस, तो इसलिए इसको खुल के जी लो, पता नहीं कल हो ना। चल ये डायलॉग भी है। हाँ, मैं मूवीज देखता हूँ। सही है भाई। नहीं भाई, नहीं, ये हर रोज घर जाके सिपारा पढ़ाना ये बड़ा मुश्किल काम है मियाँ, ये मुझसे नहीं होगा। मेरी तरफ से माजरत ही समझो। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें मौलवी साहब। दरअसल बड़े साहब ने मेरी ड्यूटी लगाई है कि मैं सन्नी बाबा के लिए अपने जैसा एतमाद वाला उस्ताद ढूंढूं। आपसे बढ़कर बाएतमाद कौन हो सकता है? मैं किसी अनजान को बड़े साहब की कोठी का रास्ता तो नहीं दिखा सकता। देखो मियाँ, तुम मेरी मजबूरी समझते हो। मुझे असर के बाद रोज़ाना एक दिन छोड़कर जमात के साथ साथ वाले गली मोहल्लों में तबलीग के लिए गश्त करना होता है। और तुम वक्त भी सिपारा पढ़ाने का सिपहर का बता रहे हो। इसका हल भी मैंने सोच लिया है मौलवी साहब। 3 दिन आप कोठी आ जाया करें और 3 दिन सनी बाबा को लेके मैं खुद आपके यहाँ आ जाया करूँगा। इस तरह सिपारे का नागा भी नहीं होगा। मियाँ, क्या कोई ज़बरदस्ती है? तुम किसी भी साहिब इल्म को ले जाओ अपने साहब के पोते को पढ़ाने के लिए। ज़रूरी है कि क्या मैं ही उसे पढ़ाऊँ? ज़रूरी है मौलवी साहब, ज़रूरी है। इसीलिए तो कह रहा हूँ। देखिए, आप मेरा मान रख लें, वो दरअसल मैंने साहब को हाँ कर दी है। मैं जानता हूँ तुम ये सब क्यों कर रहे हो, खूब समझता हूँ। लेकिन मियाँ, जो कटनी थी अभी तक तो अच्छी कट गई है, आइंदा भी कट जाएगी। और फिर रिज़्क का वादा तो ऊपर वाले ने किया। अल्हम्दुलिल्लाह
बड़ा अच्छा गुजारा हो रहा है। तुम इन औरतों की बातों पर ध्यान न दिया करो ज्यादा। आपसे भला कोई जीत सकता हूं मैं? दरअसल सच्ची बात यह है कि इस ख्वाहिश के पीछे मेरा अपना इत्मीनान भी शामिल है। मैंने बड़े साहब का नमक खाया है और उनके एतमाद पर पूरा उतरना मेरा अव्वलीन फर्ज है। अब मैं तुम्हारे साथ क्या बहस करूं? तुम मेरी मानोगे थोड़ी। ये हुई ना बात। नहीं, लेकिन बस ये मैं एक बात बता दूं, ये आजकल के जो बड़े लोग हैं ना, ये घरों में वो कुत्ते वगैरह और पता नहीं क्या क्या खरफात पाल लेते हैं। अगर मुझे वहां कोई इस तरह की कोई भौंकने वाली चीज नजर आई तो याद रखना वो मेरा पहला और आखिरी दिन होगा उस घर में जाने का। हाँ मौलवी साहब, हाँ तो करें, आपकी हर शर्त मंजूर है। बड़े जिद्दी हो मियाँ, बहुत जिद्दी हो। तुम पुराने पड़ोसी होने का बड़ा खराज वसूल करते हो। आज चलो, अब बच्चियां इंतजार कर रही होंगी। अल्लाहू, वो कहाँ है? वो ईमान कहाँ है? अच्छा, आगे आओ आओ, तुम्हें याद ही कर रहा था मैं। जी अब्बा जान। आजा बेटा आजा। ये आपका गरम गरम अदरक का कहवा तैयार। जीती रहो जीती रहो। हाँ याद आया, वो तुम्हारी फहरिस्त के मुताबिक कुछ किताबें लाइब्रेरी से मिल गई, ये लो। अच्छा, शुक्र है। वो अल्लामा नुमानी की तफसीर मिली आपको? ले आऊंगा वो भी। अगर लाइब्रेरी से ना मिली तो बाजार से ले आऊंगा तुम्हारे लिए। बस करो ईमान, क्या करोगी इतनी किताबें पढ़कर? अब तो हमारे घर में ही पूरी लाइब्रेरी बन चुकी है। निशीदा, कितनी बार तुमसे कहा है मेरी इस बेटी को कुछ ना कहा कर। अब्बा वो किताब मैंने इसलिए मंगवाई थी कि उस दिन औरतों की मस्जिद में नमाज पढ़ने के मुतालिक हमारी बहस अधूरी रह गई थी। उस किताब में अल्लामा नुमानी के दिए गए दलाइल के मुताबिक मैं आपसे फिर से बहस करूंगी, लेकिन पढ़ने के बाद। अच्छा, तो फिर एक लंबी बहस की तैयारी कर लो, हैं? चलो जी, अब शुरू हो गई बाप बेटी की इल्मी बहस। मैं हया के साथ जाके खाना लगवाती हूँ, अब दोनों आ जाइएगा। अच्छा आ जाए। अच्छा तो हाँ, वो क्या था कि खवातीन मस्जिद में नमाज पढ़ सकती हैं, जी यही था ना? जी जी यही। अच्छा तो क्या पता है? अगले हफ्ते मैं पुरानी हवेली पर पार्टी मीटिंग रख रहा हूँ। सेठ करीम भी आएंगे, बड़े पाए के सियासतदान है वो। देखना कोई ऊंच नीच ना हो जाए। और वो मैनेजर साहब को बता देना। जी साहब, मैं मैनेजर साहब को आपका पैगाम दे दूंगा साहब। वैसे मैनेजर साहब रोज़ाना आते हैं जी पुरानी हवेली का काम देखने के। मुझे पता है, मैं पुरानी हवेली को उसी तरह वेल मेंटेन्ड रखना चाहता हूँ जैसी बाबा के ज़माने में थी। याद आया, तुमको भी तो उसी ज़माने में रखा था ना? हाँ जी, बड़े साहब की तो बात ही कुछ और थी। तब तो आप भी हमारे बाबा की तरह वलायत पढ़ने के लिए गए थे और आपसे मुलाकात हुई थी साहब जब आप छुट्टियों में यहाँ वापस देश आए थे। अच्छा याद दिला दिया। मेरी से तो आज बात भी करनी है। ये बच्चा भी अजीब है, खबर ही नहीं लेता, महीनों फोन ही नहीं करता कि भाई माँ बाप भाई किस हाल में है, पता ही नहीं है। हमारे बाबा मुझे भी बड़ा याद आते हैं जी, मेरा भी सलाम कहिएगा जी। डाकिया, आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। आ रहा हूँ। हाँ जी, ये खत है शेफ का। अस्सलाम वालेकुम।
अच्छा, बड़ी मेहरबानी आपकी। खैरियत तो है मौलवी जी? किसका खत है? हाँ, सब खैरियत है। अब्दुल्ला आ रहा है अपनी सनत की तालीम के लिए। रमज़ान का ख़त है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। कब आ रहा है? अगले हफ्ते। वो रमज़ान ने तो लिखा है कि वो मदरसे में ही ठहरेगा, मगर मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम बच्चियों से कह देना कि ऊपर वाला कमरा तैयार कर दे, छत वाला। भाई साहिर है, अपने ताया का घर होते हुए कहीं और रहने की क्या जरूरत है? अच्छा है आपका हाथ भी बटा देगा। हाँ, वो पिछली बरसात में मस्जिद की छत टपकने लगी थी। अब जाड़े से पहले उसकी मरम्मत भी करनी है और नई सफ़ों के लिए चंदा भी चाहिए। वाकई उसके आने से मेरे काम आधे रह जाएंगे। जी चलो, अल्लाह खैर खैरियत से लेकर आए उसे। आप भी ना किसी एक बात के पीछे पड़ जाते। अब भला मुझे बताएं, एक माँ अपने बेटे की जुदाई में थोड़ी सी उदास भी नहीं हो सकती भला? अम्मा, अब्बा ठीक कह रहे हैं। मैं ताया जान को मना कर देता हूँ कि मैं नहीं आ रहा। नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस तुम दिल लगाकर पढ़ना और अपना ख्याल रखना और मदरसे से आलम फाजल की सनद लेकर घर आना। लो भला, अलीमुद्दीन इसे कहीं जाने देंगे? कभी भी नहीं। ये लाख मना भी करेगा ना तो वो इसे अपने साथ ही रखेगा। बस तुम यूं समझो कि ये अपने दूसरे घर जा रहा है। हाँ अब्दुल्ला के अब्बा, इसी बात का तो मुझे सहारा है कि रशीदा इसका ख्याल रखेगी। फिर उसकी बच्चियां भी तो हैं वहाँ और मेरी ईमान भी। बड़ा दिल तड़पता है मेरा ईमान को देखने को, उसे मिलने को। तो तुम भी बेटे के साथ चली जाओ, मिल लेना उससे, अपनी लाडली से। नहीं नहीं, अब तो मैं वहाँ एक बार ही जाऊंगी, जब उससे बहू बनाकर अपने घर लेकर आऊंगी हमेशा के लिए। बस उससे पहले नहीं मैं जाती। इस दफा तो मैं ना मौलवी जी की भी एक नहीं सुनूंगी और फौरन लेकर आऊंगी। हाँ।